प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार। ग्रामीणों ने सूझबूझ से सभी घायलों को निकाला सुरक्षित बाहर। उदयपुर में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, अब तक सामान्य से 3% कम दर्ज हुई बारिश। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पहुंचे उदयपुर। जनजातीय विकास योजनाओं को बताया सरकार की प्राथमिकता। और करोड़ों रुपए के फॉरेक्स ट्रेडिंग महाघोटाले का हुआ पर्दाफाश। टेलीग्राम ग्रुप से जाल बिछाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार कार चालक को नींद की झपकी आना भारी पड़ गया। कार अनियंत्रित होकर पुलिया पार करते हुए गहरी खाई में जा गिरी और पलट गई। हादसे में चालक सहित अन्य सवार घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए भिजवाया। समय पर हुए रेस्क्यू से बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क पर एक पल की लापरवाही किस तरह बड़ा हादसा बन सकती है, इसकी तस्वीर उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर मदारडा के पास देखने को मिली। उदयपुर नंबर की एक कार गोगुंदा से उदयपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई और कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अनियंत्रित कार सड़क किनारे बनी पुलिया को पार करते हुए सीधे खाई में जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई पलटियां खाते हुए उलट गई और उसके चारों टायर ऊपर की ओर हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बिना किसी देरी के राहत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर क्षतिग्रस्त कार में फंसे चालक और अन्य सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में सभी लोगों को चोटें आई, जिनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भयावह था और जिस स्थिति में कार खाई में पलटी थी उसे देखकर किसी बड़ी जनहानि की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता और तुरंत मदद से सभी कार सवारों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने के बावजूद बारिश नहीं हुई। जिले में अब तक सामान्य से 3% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग और विशेषज्ञों का कहना है कि अगले पूरे सप्ताह अच्छी बारिश की संभावना कम है। ऐसे में लोगों को उमस भरे मौसम और तापमान में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। उदयपुर में मानसून का पहला दौर फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से शहर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। मौसम सुहावना होने के बावजूद बारिश नहीं होने से उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 132.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 128.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यानी उदयपुर इस समय सामान्य से करीब 3% कम बारिश के साथ आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी सुबह और शाम बादलों का असर बना रहा। ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस दोनों महसूस की गई। शनिवार सुबह भी आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिससे मौसम तो खुशनुमा बना रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम केंद्र डबोक के अनुसार शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
गुरुवार की तुलना में अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एस. देवड़ा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। वहीं उदयपुर में अगले पूरे सप्ताह हल्के बादल और धूप का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मानसून का पहला दौर समाप्त हो चुका है, इसलिए आने वाले दिनों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। पहले तापमान में हल्की गिरावट आएगी और उसके बाद फिर बढ़ोतरी होगी, जिससे उमस का असर बना रह सकता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शनिवार को उदयपुर पहुंचे। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने बनफूल ट्राइबल स्टूडियो का अवलोकन किया, लैक्रोस खिलाड़ियों से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में जनजातीय समाज के विकास को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उदयपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान परिसर का जायजा लिया। यहां उन्होंने बनफूल ट्राइबल स्टूडियो में जनजातीय कलाकारों की कलाकृतियों का अवलोकन किया और उनकी पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने ओलंपिक खेल लैक्रोस से जुड़े खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने उन्हें राजस्थान की लैक्रोस टीम की उपलब्धियों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय महापुरुषों के योगदान को इतिहास में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। जनजातीय समाज की पारंपरिक कला, शिल्प, प्राकृतिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और विभिन्न संस्थाएं लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाएं और विकास की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। उइके ने कहा कि पहली बार देश में जनजातीय समाज को सर्वोच्च संवैधानिक सम्मान मिला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व ने पूरे समाज का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से जनजातीय समाज के जीवन स्तर में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक चुन्नीलाल गरासिया और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम शाखा ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए के फॉरेक्स ट्रेडिंग महाघोटाले का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह से जुड़े एक मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी रक्षक राहुल गजभिये गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग पोर्टल और मोटे मुनाफे का झांसा देकर जयपुर के एक डॉक्टर से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। ऑनलाइन निवेश के नाम पर साइबर ठगी के इस बड़े मामले का खुलासा राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम शाखा ने किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले आरोपी रक्षक राहुल गजभिये को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को ट्रांजिट वारंट पर जयपुर लाकर पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई उप महानिरीक्षक साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन और साइबर क्राइम पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की विशेष टीम ने की। पुलिस जांच में सामने आया कि मालवीय नगर निवासी 45 वर्षीय डॉक्टर प्रेम रतन ने निवेश के उद्देश्य से गूगल पर CMC ग्लोबल CS नाम की फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट सर्च की थी। इसके बाद साइबर ठगों ने खुद को कंपनी का कस्टमर केयर बताकर उनसे संपर्क किया और टेलीग्राम ग्रुप CMC ग्लोबल CS में जोड़ दिया। ठगों ने भरोसा जीतने के लिए डॉक्टर से आधार और पैन कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज लिए और एक फर्जी वर्चुअल ट्रेडिंग पोर्टल पर यूजर ID और पासवर्ड उपलब्ध कराया। शुरुआत में कम निवेश पर वास्तविक रिटर्न देकर विश्वास कायम किया गया। इसके बाद भारी मुनाफे का लालच देकर डॉक्टर से लगातार
निवेश करवाया गया। फर्जी पोर्टल पर सॉफ्टवेयर के जरिए निवेश की राशि बढ़ती हुई दिखाई जाती रही। जब निवेश 3 करोड़ 81 लाख रुपए तक पहुंच गया और डॉक्टर ने रकम निकालने का प्रयास किया तो उन्हें टेलीग्राम ग्रुप से तुरंत हटा दिया गया। चैट डिलीट कर दी गई और सभी संपर्क बंद कर दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने दर्जनों संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और टेलीग्राम ग्रुप के आईपी एड्रेस का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच की कड़ियां महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंची, जहां से आरोपी रक्षक राहुल गजभिये को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के मुख्य सरगनाओं, फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क और देश भर में फैले साइबर ठगी के पूरे मॉड्यूल का पता लगाने में जुटी है। राजसमंद में जॉकी शोरूम में शनिवार को इन्वर्टर में हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाकर लाखों रुपए का सामान सुरक्षित बचा लिया। वहीं घटना ने शोरूम में फायर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया और शोरूम में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो लपटें आसपास की दुकानों तक फैल सकती थीं और बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू अभियान के दौरान वाहन चालक वीरत सिंह और फायरमैन प्रकाश रेगर, दिलीप मेघवाल और भवानी सिंह ने जोखिम उठाते हुए आग की लपटों के बीच शोरूम में दाखिल हुए और स्थिति को नियंत्रित किया। टीम की त्वरित कार्रवाई के चलते संभावित बड़ा आर्थिक नुकसान टल गया। घटना के बाद शोरूम संचालक की लापरवाही भी सामने आई। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने करीब 1 माह पहले ही शोरूम को अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि शोरूम बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहा था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बीच हुई इस घटना ने शहर में संचालित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि दमकल विभाग की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित विभाग सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले शोरूम संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। उदयपुर के महेश सेवा संस्थान द्वारा संचालित महेश पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और स्टाफ की सुविधा के लिए नई आरओ और वाटर कूलर व्यवस्था शुरू की गई है। इस सुविधा का उद्घाटन समाजसेवी राम नारायण समदानी और अतुल समदानी ने किया। पूरी परियोजना का खर्च समदानी परिवार ने वहन किया है। स्कूल प्रबंधन ने इसे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सहयोग के लिए समदानी परिवार का आभार व्यक्त किया। विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह के दौरान फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित नए आरओ और वाटर कूलर सुविधा का लोकार्पण किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को हर समय स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। इस पूरी व्यवस्था की लागत राम नारायण समदानी और अतुल समदानी ने वहन की है। उद्घाटन समारोह में महेश सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजेश राठी, सचिव ललित प्रसाद माहेश्वरी, प्रिंसिपल ज्योति माहेश्वरी, सदस्य गोविंद लाल लावटी, महेंद्र कुमार माहेश्वरी मंडोवरा, सुनील कुमार मंडोवरा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। संस्थान के अध्यक्ष राजेश राठी ने कहा कि समदानी परिवार समय समय पर विद्यालय के विकास और विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए आर्थिक सहयोग करता रहा है। उन्होंने इस सहयोग के लिए परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई पेयजल व्यवस्था से विद्यार्थियों और स्टाफ को स्वच्छ और ठंडा पानी उपलब्ध होगा, जिससे स्वास्थ्य और सुविधा दोनों को लाभ मिलेगा। समदानी परिवार ने भी विद्यालय प्रबंधन को भरोसा दिलाया कि आरओ और वाटर कूलर के रखरखाव और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अगले 1 वर्ष तक वे स्वयं निभाएंगे, ताकि ये सुविधा बिना किसी बाधा के लगातार संचालित होती रहे। विद्यालय प्रबंधन ने इसे विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी संस्था की प्राथमिकता है। नई पेयजल व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
उदयपुर के रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। विद्यालय में नई कंप्यूटर लैब, मिनी कॉन्फ्रेंस रूम और सुसज्जित स्टाफ रूम का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष राज लोढ़ा, उपाध्यक्ष आर के चतुर, सचिव गजेंद्र भंसाली सहित ट्रस्टीगण मौजूद रहे। प्रबंधन ने कहा कि इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी और शिक्षकों के लिए भी बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार होगा। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन के दौरान विद्यालय परिसर में स्थापित अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला, मिनी कॉन्फ्रेंस रूम और नए स्टाफ रूम को विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया। विद्यालय के जनरल सेक्रेटरी गजेंद्र भंसाली ने कहा कि RMDPS कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के लिए 92 सदस्यों की क्षमता वाला आधुनिक स्टाफ रूम तैयार किया गया है, जहां प्रत्येक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत लॉकर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब शुरू की गई है, जिसमें अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही मिनी कॉन्फ्रेंस रूम में समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर्स और विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से जोड़ा जाएगा। शहर में बहुत कम फीस के ऊपर उच्च क्वालिटी की शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में हमने यहाँ पर छात्रों को जो हम दे रहे हैं, उसके साथ साथ में छात्रों के जो गुरु है, शिक्षिकाएं हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी देने के उद्देश्य से एक 92 स्टाफ के बैठने का स्टाफ रूम का लोकार्पण किया है और उसमें हर तरह की हर टीचर को फैसिलिटी दी है। हर टीचर को अपना एक निजी अलमारा दिया है ताकि वो अपने स्कूल से संबंधित कोई भी सामान वहाँ पर रख सके। साथ में ही स्कूल में आज के युग के अनुसार 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9th के बच्चों को नए कंप्यूटर लैब का सौगात दी है। आज एक नए कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बच्चे आज के आधुनिक युग के आधार पे और आने वाले समय के आधार के अनुसार कुछ नया सीख पाएंगे। उसमें जो हमने फैकल्टी रखी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अनुभवी फैकल्टी रखी है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के शैक्षणिक विकास में, ऑल ओवर विकास में वो कंप्यूटर लैब बहुत अच्छा काम करेगी। विद्यालय के उपाध्यक्ष आर के चतुर ने कहा कि स्कूल में स्वच्छता, अनुशासन, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि विद्यालय लगातार बेहतर परिणाम दे रहा है और पिछले वर्षों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अभी हम आप जैसा बताया है कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी की ज़रूरत रहती है। जैसे कि अब CBSE ने कहा है कि 2 लेबोरेटरी होनी चाहिए, तो दूसरी लेबोरेटरी हमने तैयार कर ली है, कॉन्फ्रेंस रूम में तैयार किया है। और बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में समझाने के लिए, ये सब बातें हम लोग अभी नए एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। और जो एक्टिविटीज़ अभी शुरू में कर रहे हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि खेल के मैदान के अंदर बहुत अच्छे इक्विपमेंट हम लाएं, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन भी है। इस तरह की सब चीज़ें अगर है कि उनके अच्छे कोचेज़ भी हम लोग रख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह चल पाएगी। विद्यालय अध्यक्ष राज लोढ़ा ने बताया कि CBSE के मानकों के अनुरूप दूसरी कंप्यूटर लैब तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है और फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए प्रशिक्षित कोच भी नियुक्त किए जा रहे हैं। विद्यालय की एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर हेमा छाबड़ा ने बताया कि 1500 विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए नई कंप्यूटर लैब बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं, बल्कि शिक्षकों को लगातार अपडेट रखना और विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, खेल और व्यक्तित्व विकास के साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। आज हमने स्कूल में 3 नई फैसिलिटीज़ का इनॉग्रेशन किया है। एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम,
जिसमें हम टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के और टीचर्स के नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमने एक नई कंप्यूटर लैब का आज इनॉग्रेशन किया है। हमारे पास एक कंप्यूटर लैब पहले से है, पर क्योंकि 1000 बच्चों के ऊपर होते ही CBSE का इंस्ट्रक्शन होता है कि 2 कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए। इस साल हमारे पास 1500 बच्चे हैं एडमिशन लिए हुए, तो हमने एक नई कंप्यूटर लैब बनाई है जिसमें हमने 25 कंप्यूटर्स लगा के और मॉडर्न विकास किया है उसका। साथ ही हमने एक सुंदर सा स्टाफ रूम डेवलप किया है इस साल, जिसका हमने इनॉग्रेशन किया है। क्योंकि अब हमारे पास मोर देन 70 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो एक स्टाफ रूम हमें कम पड़ रहा था, तो हमने दूसरे स्टाफ रूम का इनॉग्रेशन किया है। और हम चाहते हैं कि रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के साथ साथ टीचर्स की फैसिलिटीज़ और टीचर्स को अपडेट करने का भी टाइम हमें मिलता रहे। और हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हमारे टीचर्स इतने मोटिवेटेड रहें कि रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा संस्कारी और अच्छा नागरिक बन के निकले। सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और संस्कार लेके वो एक भविष्य का अच्छा नागरिक बने, ये हमारी मनोकामना। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं जिला प्रशासन ने बिना देरी किए जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा कि मौत के कारणों का खुलासा जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच समिति का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने मेडिकल कॉलेज, CMHO, PMO और गायनिक विभाग से पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड तलब कर जांच शुरू करवा दी है। जिला कलेक्टर स्वयं अस्पताल के प्रसूति और स्त्री रोग वार्ड पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक निरीक्षण में अस्पताल में किसी तरह के संक्रमण जैसी स्थिति सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जबकि अंतिम निष्कर्ष जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 4 प्रसूताओं में से 2 महिलाओं को गर्भपात की दवा लेने के बाद गंभीर अवस्था में निजी अस्पतालों से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। उनकी हालत पहले से ही नाजुक बताई जा रही थी। शेष 2 प्रसूताओं की मौत के कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। इधर इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जनजातीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। विभाग का कहना है कि सरकार की ओर से आयरन की दवाएं, इंजेक्शन, पोषण सामग्री और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी के कारण कई महिलाएं समय पर उपचार नहीं ले पाती। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मृत प्रसूताओं के दोनों नवजात सुरक्षित हैं। इनमें एक नवजात को परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि दूसरा नवजात अस्पताल के ICU में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में भर्ती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। तो चारों प्रकरण हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे मेडिकल टीम का और प्रशासन का प्रयास है मृत्यु का कारण जानना। कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। कमेटी के द्वारा सारे दस्तावेज देखे जा रहे हैं। जो वहाँ पे स्टाफ था उस स्टाफ से बात की जा रही है। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया है, वहाँ से भी डॉक्टर्स आने वाले हैं। तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जो एग्जैक्ट कोज ऑफ डेथ है हमारे संज्ञान में आएगा। और कहीं भी अगर SOP की पालना नहीं हुई होगी, किसी प्रकार का अगर गैप आइडेंटिफाई किया जाएगा और अगर उस लैब्स के लिए कोई जिम्मेदार मिलता है तो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास शनिवार को हुए बोट हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। नाव में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक शामिल थे। अधिकांश पर्यटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया, जबकि भारत सरकार और भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वियतनाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फुक वोक द्वीप के पास शनिवार सुबह एक टूरिस्ट बोट हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 32 भारतीय पर्यटक सवार थे, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। नाव पर 4 क्रू मेंबर समेत कुल 36 लोग मौजूद थे। राहत और बचाव अभियान के दौरान 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। बोट भारतीय पर्यटकों को फुक वोक द्वीप के पास स्थित होन में रूट से गोआई द्वीप लेकर जा रही थी, लेकिन तट से लगभग 400 मीटर पहले समुद्र में पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की वजह समुद्र में ऊंची उठी लहरें हो सकती हैं। प्रारंभिक जानकारी में ये भी सामने आया है कि कई पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, जिससे नाव पलटने के बाद कई लोग उसके नीचे फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय दूतावास ने यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायलों में आंध्र प्रदेश के 3 नागरिक शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार। ग्रामीणों ने सूझबूझ से सभी घायलों को निकाला सुरक्षित बाहर। उदयपुर में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, अब तक सामान्य से 3% कम दर्ज हुई बारिश। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पहुंचे उदयपुर। जनजातीय विकास योजनाओं को बताया सरकार की प्राथमिकता। और करोड़ों रुपए के फॉरेक्स ट्रेडिंग महाघोटाले का हुआ पर्दाफाश। टेलीग्राम ग्रुप से जाल बिछाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।